माँ रोज़ हवस में डूबा करती और बेटी वीडियो बनाने में लगी रहा करती। उस रात माँ बेटी ने 6 लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसा कांड कर दिया था। दोस्तों, मुन्नी नाम की एक लड़की जिसकी माँ का नाम होता है अलसरीन, दोनों माँ बेटी बहुत आपस में एक दूसरे के साथ फ्रैंक खुलकर रहा करती। दोनों यूट्यूबर थी, यूट्यूब पर आया करती थी और चैनल उनका अच्छा चल रहा था। एक दिन मुन्नी घर लौटती है, जो बेटी होती है वह घर लौटती है। घर आकर माँ को आवाज़ लगाती है, लेकिन माँ तो पता नहीं कहाँ थी। अंदर जाती है, अंदर जाकर देखती है माँ कमरे के अंदर है। तो वह देखती है कमरे के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही हैं, तो वह दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा जैसे खोला जाता है तो माँ तो निर्वस्त्र होकर के एक लड़के के साथ, 25 साल के लड़के के साथ, जो कि बेटी के बराबर था, उसके साथ लगी पड़ी थी। अब तो यह देख करके बेटी का दिमाग खराब हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या घटना घटती है दोस्तों, बहुत बुरा हुआ था इस घटना के अंदर और बहुत ही फेमस कहानी है। इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा, बहुत कुछ जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित तो होती है पाकिस्तान के लोगों के साथ। वो जो लोग थे वो पाकिस्तानी थे, जिनका नाम था अली मोहम्मद, उम्र थी 45 साल। उसकी पत्नी का नाम होता अरसरी, उम्र होती है 40 साल। और इनकी एक बेटी थी मुन्नी, जिसकी उम्र होती है 20 साल। बहुत ही सुंदर थी, देखने में खूबसूरत थी। लेकिन दोस्तों, ये पढ़ाई में बिल्कुल जीरो थी, पढ़ाई लिखाई इससे होती नहीं थी। यह फैशन में, मॉडलिंग में इसका ज़्यादा मन करता था, तो इधर उधर मौज मस्ती करने में ज़्यादा समय गुजारती थी। अब यह जो पूरा परिवार था, पहले तो ये अमेरिका में रहते थे, लेकिन 2002 में यह यूके शिफ्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पर यह पूरा परिवार रहा करता है। तो जो माँ बेटी हैं वह आराम से एक दूसरे के साथ उनकी बनती बहुत है। और अब आ जाता है 2020, जहाँ पर कोरोना की लहर चली थी, लोग घरों में थे, तो उस दौर में यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। सभी लोग यूट्यूब देखा करते थे और यूट्यूब के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। 2020 में मुन्नी ने यूट्यूब चैनल बना लिया, जो बेटी है उसने बनाया था। और अब जो माँ होती है उसको भी शामिल कर लिया था। अब माँ भी जब वीडियोज़ में आती तो माँ को भी अब यहाँ पर लगने लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी अभी ढली नहीं है, मैं तो अभी जवान दिखती हूँ 40 साल की उम्र में। तो वह यही बात सोचने लगती है और कहती है अपने मन ही मन में कि क्यों ना मैं खुलकर जीऊँ, जो ज़िंदगी में जी नहीं पाई वो मैं अब जीना चाहती हूँ। क्योंकि चैनल बहुत अच्छा चल गया था, पैसे भी काफ़ी कमाने लगा था, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब मज़े में ज़िंदगी जीना चाहती थी, ये खुलकर जीना चाहती थी जो माँ थी। अब इसी चक्कर में जो माँ होती है अरसरी, गंदी साइट पर जहाँ पर चैटिंग होती है ना, बिना किसी आईडी के चैटिंग हो जाती है, गंदी नग्न साइट होती हैं, वहाँ पर अपना टाइम देने लगती है। और वहाँ पर एक साकिब नाम के लड़के से इसकी दोस्ती हो जाती है। साकिब नाम का लड़का 25 साल का और यह खुद 40 साल की, लेकिन देखने में बिल्कुल पटाखा लगती थी। अब तो साकिब इसके ऊपर मोहित हो जाता है। साकिब भी बहुत सुंदर था, गोरा चिट्टा बिल्कुल। अब यह उससे प्यार प्रसंग करने लगती है, फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं, बातें होने लगती हैं और फिर यह उसको मिलने के लिए अपने घर पर बुलाने लगती है। जब घर पर कोई नहीं होता तो ये अपने प्रेमी साकिब को बुला लिया करती है। और किस्मत से वह साकिब इससे 20-30 किलोमीटर दूरी पर ही रहा करता था। अब उसको बुला लेती है, उसके साथ प्रेम प्रसंग रचाया करती और संबंध बनाया करती। और उन देशों में दोस्तों इन चीज़ को ज़्यादा बड़ा भी नहीं मानते हैं, नॉर्मल ही मानकर चलते हैं। तो इस तरह से माहौल यहाँ पर अब चलने लगता है। एक दिन की बात होती है, ये दोनों लगे पड़े थे अपने कमरे के अंदर, अरसरी 40 साल की, उसका प्रेमी साकिब 25 साल का। तभी जो बेटी होती है मुन्नी, वह बाहर से घर आ जाती है। घर आकर के देखती है कि भाई, आवाज़ भी लगाती है माँ को, लेकिन कोई था नहीं वहाँ पर। तो उसके बाद वह अंदर जाती है। जो माँ थी वह तो दूसरे सपनों में थी, दूसरी प्रैक्टिस कर रही थी, उसको शोर शराबे में कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन उनका शोर उस बेटी को सुनाई दे जाता है। शोर बड़ा अजीब अजीब सा था, पता नहीं जो होता है। और उसके बाद जो बेटी होती है दरवाजे को धक्का मार देती है। जब बेटी दरवाजे को धक्का मारती है तो सामने का नज़ारा देख करके बेटी हैप रह जाती है। उसकी 40 साल की माँ निर्वस्त्र होकर के 25 साल के लड़के के साथ उस बेड के ऊपर लगी पड़ी थी। यह देख करके माँ जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है, अरे तू आ गई है और वो। और उसके बाद दोस्तों लड़का जो होता है तो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है कि अब यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया है। अब जो लड़की होती है अपनी माँ से खूब लड़ाई करती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसा काम करती हो। भाई थे तो वो पाकिस्तान से ही ना, यूके के थोड़े थे।
माँ कहती बेटी गलती हो गई, मैं भी जीना चाहती हूँ 40 साल की उम्र में, जो मैंने पहले नहीं जिया वो मैं करना चाहती हूँ। अब तो थोड़ी बहुत झड़प इनके बीच में होती भी है, बातचीत कही जाती हैं, लड़की समझ जाती है क्योंकि लड़की का भी कहीं ना कहीं अफेयर होगा, कहीं ना कहीं मुँह काला वो भी करती होगी, वह समझ जाती है कि चलो इसका भी मन है, तो बात आई गई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बात आई गई हो जाती है और अब तो ऐसा माहौल बन जाता है कि जो माँ होती है अपनी बेटी से ही कह देती है कि आज तुम देर से आना, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। इतना खुल गए थे ये लोग। लड़की कहती है ठीक है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम लूँगी। तो इस तरह से दोस्तों अब कई बार तो वह जो बॉयफ्रेंड होता घर में आता, घर में लड़की का पिता तो रहता नहीं अली मोहम्मद, वह बॉयफ्रेंड आता तो लड़की दूसरे कमरे में रहती और जो उसकी माँ है दूसरे कमरे में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर रहने लगती और अपना काम करके वो वहाँ से निकल जाया करता। साकिब उसका नाम था। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। अब जब 1 साल गुजर जाता है तो ये जो माँ थी अरसरी और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे थे, पैसा भी काफ़ी आता जा रहा था इनके पास। अब 1 साल गुजरने के बाद जो माँ होती है उसको लगता है कि अब कोई दूसरा लड़का ढूंढना चाहिए, इससे तो मन भर गया, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो मज़े जो आज तक नहीं लिए वो मैं अब लेकर रहूँगी, जो ज़िंदगी मैंने अब तक नहीं जी वो मैं जी कर जाऊँगी पूरी तरह से। तो अब वह साकिब से कह देती है कि ऐसा करना तुम मत आना और अब मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, अब मैं कोई और देख लूँगी। लेकिन जो साकिब होता वह उससे प्यार करने लगा था कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा, जीवन तुम्हारे साथ ही गुजारूँगा। वह उससे कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, संबंध बनाऊँगा और ऐसे ही चलता रहेगा जो कुछ चल रहा है। लेकिन औरत बिल्कुल मना कर देती है और वह जो माँ थी मुन्नी की वह बिल्कुल उससे कह देती है कि मेरे घर आ मत जाना कभी भी वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन साकिब एकदम से कह देता है कि तुम्हारे वीडियो और फोटो मैंने निकाले हुए हैं, इन सब को मैं तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा, फिर क्या करोगी, तुम्हारे आस पड़ोसियों को दिखा दूंगा, फिर क्या करोगी। अब तो दोस्तों इस औरत को बड़ी शर्म सी आती है कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। अब ये घबराने लगती है, अंदर से घबरा करके अपनी बेटी को सब कुछ बता देती है कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, उसके पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और अब वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बेटी होती है वह अपनी ही नई चाल चलती है, उसका अपना ही सिस्टम था यहाँ पर। वह अपनी माँ से कहती है तुम चिंता मत करो और फिर तुरंत साकिब के पास फ़ोन कर देती है और उससे कहती है कि साकिब वो जो तुम्हारे पास वीडियो और फोटोज़ है ना, तुम उन्हें डिलीट कर दो और उसके बदले में हम तुम्हें मोटी रकम देंगे। अब तो साकिब इनकी बातों को सुनता है, वह रकम मिल रही है तो वह कह देता है ठीक है कर दूंगा, लेकिन पैसे। अब वह लड़की बताती है, अपनी एक जगह बताती है, सुनसान जगह थी, शायद पुरानी कोई फैक्ट्री थी, कि वहाँ पर तुम्हें आना है रात को 12 बजे और तभी हम पैसे दे पाएंगे। साकिब को शक भी हो रहा था यार कोई मामला गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन उसकी फिर पैसों के लालच को देख करके वह हिम्मत भी बनाता है कि चलो देख लेता हूँ। तो रात को 12 बजे जो लड़की थी मुन्नी, यह अपने साथ 6 लड़कों को, गुंडों को पैसों पर खर्चती है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी इन पर। पैसों पर 6 गुंडे करे, उस कंपनी के अंदर जो फैक्ट्री बिगड़ी पड़ी थी वहाँ पर उनको छुपा देती है और खुद अकेली वहाँ पर फ्रंट पर खड़ी हो जाती है। साकिब से फ़ोन कर दिया था कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तुम आ जाओ। अब साकिब भी थोड़ी सी सावधानी बरतने के चक्कर में अपने एक दोस्त को अपने साथ लेता है कि यार मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम चलो मेरे साथ। इसका दोस्त इसके साथ बैठा हुआ है। ये लोग अपनी गाड़ी में बैठ करके उस कंपनी के पास पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस साकिब को उस लड़की के पीछे जो खंडर कंपनी पड़ी थी वहाँ पर कोई आदमी चुपचाप छुपते हुए नज़र आ जाता है, यानी कि उसको शक हो जाता है कि यह मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लड़की अकेली नहीं है और भी यहाँ पर कुछ है, कोई लोग हैं। तो वह लोग गाड़ी से उतरते ही नहीं है, गाड़ी वहीं पर खड़ी रहती है। लड़की से कहते हैं लाओ दे जाओ पैसे, लेकिन वो लड़की वहाँ से कहती है कि नहीं तुम यहीं पर आ जाओ। ये वहाँ पर जाते नहीं हैं, लड़की इनके पास आती नहीं है। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एकदम से लड़की के पीछे से उस पुरानी फैक्ट्री के अंदर से वो 6 लोग निकलते हैं, हाथों में बंदूकें, राइफल और कुछ के हाथों में डंडे थे, इनकी तरफ भागते हैं। लेकिन ये अपनी गाड़ी तुरंत घुमाते हैं और अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। और वह लोग फिर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते, 2-3 गाड़ियाँ थी, उनमें बैठकर इसके पीछे चलने लगते हैं। अब तो इनका आगा पीछा हो रहा है, ये उनको पकड़ना चाहते हैं, वो आगे भाग रहे हैं। तभी ये भागता भागता साकिब पुलिस के पास फ़ोन कर देता है कि मुझे ये लोग मार डालेंगे, मेरे पीछा कर रही हैं कई गाड़ियाँ, मुझे बचा लो। अब पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। अब पुलिस जैसे ही उस बताई गई लोकेशन पर पहुंचती है दोस्तों, लेकिन वहां पर तो मामला अलग था। वहां पर साकिब की कार जल रही थी। पुलिस जाकर देखती है तो उस कार के अंदर साकिब और उसका दोस्त दोनों
जल रहे थे, मर चुके थे। अब तो पुलिस भी हैरान, भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन पुलिस अब इसको महज एक घटना नहीं मान रही थी, क्योंकि पुलिस के पास फ़ोन किया गया था कि मेरे पीछे लोग गुंडे पड़े हैं और वो मुझे मार देंगे। तो यह जो एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस समझ जाती है कि यह कार जलाई गई है इसमें टक्कर मार करके। अब तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और वहाँ पर दोस्तों कैमरे लगे होते हैं हाईवे वगैरह पर, सारे कैमरे को छाना जाता है, कैमरे बहुत साफ़ होते हैं वो। और फिर जो गाड़ियाँ इसका पीछा कर रही थी, उन गाड़ियों के नंबर लिए जाते हैं, ट्रेस किए जाते हैं, उनसे उनका एड्रेस पता निकाला जाता है। तो ये लड़की पकड़ में आ जाती है जिसका नाम होता है मुन्नी। इन सारे लोगों को पकड़ा जाता है और इन सब को पकड़ करके इनको जेल में डाल दिया जाता है CCTV की वजह से। अब दोस्तों जो माँ बेटी होती हैं उनको तो उम्र कैद की सज़ा मिलती है और जो वो बाकी लोग थे उनको 7-7 साल की सज़ा मिलती है। अब यहाँ पर क्या सबक मिला इस कहानी से? सबक भैया यही मिला कि पैसा जब ज़्यादा हो जाता है ना तो आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है, जैसा उस बूढ़ी औरत के साथ हुआ। अब बूढ़ी औरत मैं नहीं कहूँगा 40 साल की, क्योंकि पहले मैंने एक बार कह दिया था 45 साल का बूढ़ा हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था कि भाई 40-45 साल का बूढ़ा नहीं होता। तो बूढ़ी औरत नहीं कहूँगा, जवान ही कहूँगा। लेकिन पैसा ज़्यादा हो गया उसके पास, तो उससे उसकी बुद्धि फिर गई और फिर बुद्धि ऐसी फिरी कि यहाँ पर अपनी बेटी को भी साथ अपने साथ ले डूबी। कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसे कुकृत्य की वजह से मैं बार बार कहता हूँ, अवैध रिश्ता, अवैध संबंध इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। हो सकता है आज दिक्कत ना आए, कल दिक्कत ना आए, 2 साल 4 साल 10 साल तक दिक्कत ना आए, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है जब दिक्कत आती ही है, लोगों की जानें जाती है या फिर बड़े बड़े कांड होते हैं। इसलिए अवैध रिश्तों से दूर रहें, अपनी जान को बचा कर रखें। ज़िंदगी जो है बहुत ही अनमोल है, कीमती है, तो इसको हल्के में ना लें। अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, शान से और इज्जत से। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लोगों के जो कमेंट्स हैं वीडियो के लास्ट में जो आप लोग लिखते हो, उनके नाम भी मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। हमारे साथ हैं लोकेश नागर जो कि लगातार कमेंट करते हैं, कमलेश प्रधान हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, ताराचंद यूपी आगरा से ऐसी कहानी अच्छी लगी और जिससे समाज को सीख मिलेगी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज श्रीवास्तव जी हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी, इससे समाज को संदेश जाता है। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी मनोज जी। उसके बाद हमारे साथ लोकेश नागर कमेंट करते हैं, लोकेश कुमार नागर, रेलवे जिला 12 राजस्थान से। सुजीत कुमार हमारे लगातार कमेंट करते हैं, गुरुजी राधे राधे। सुरजीत कुशवाहा कमेंट करते हैं, शुभरात्रि भाई साहब जी, शुभरात्रि जी। उसके बाद राम गोसाई कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, सदीक खान कमेंट करते हैं, मोनू जेठानी कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुमेर एस, ललित कुमार देवांगन, स्वपंडे कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, कमलेश भंडारी जी कमलेश कमेंट करते हैं, नमस्कार सुदेश भाई, नमस्कार भाई साहब जी। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से, सुरदपाल सिंह कमेंट करते हैं, हृदयराम भारती कमेंट करते हैं, पिंटू खान कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं और रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, सुरजीत कुशवाहा अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।